हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए मैं आई हूँ। अ बुक फेयर। ओके, अ बुक फेयर मीन्स एक किताबों का मेला। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि छोटी छोटी स्टोरीज और पैराग्राफ मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। और मैं आपके साथ में ग्रामर भी, जो भी हमारे पैराग्राफ होता है या सेंटेंस जो भी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, उसमें जो भी ग्रामर यूज़ किया गया है वो भी मैं आपको बताती रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही साथ ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स के अंदर आता है। अ बुक फेयर वॉज हेल्ड एट प्रगति मैदान फ्रॉम 10th अक्टूबर टू 27th अक्टूबर। ठीक है, ध्यान से रीड करेंगे। अब बुक फेयर यानी कि किताबों का मेला। वॉज मीन्स था, हेल्ड मीन्स आयोजित करना। ठीक है, हेल्ड मीन्स होता है आयोजित करना। अब इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, हमने हेल्ड तक रीड किया है। अब बुक फेयर वॉज हेल्ड, इसको हम छोटा छोटा करके ही रीड करेंगे। तो एक किताबों का मेला, वॉज मीन्स था, हेल्ड मीन्स आयोजित किया गया। एक किताबों का मेला आयोजित किया गया था। एट क्या है हमारा? एट हमारे प्रपोजिशन है। ठीक है, प्रगति मैदान, प्रगति मैदान में फ्रॉम, मतलब फ्रॉम का मीनिंग होता है से। 10th अक्टूबर टू 27th अक्टूबर, यानी कि 10 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के लिए, या तक या से। ठीक है, 10 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक प्रगति मैदान में एक किताबों का मेला आयोजित किया गया था। इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे। सेंटेंस अगर बहुत बड़ा भी है तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको थोड़ा थोड़ा करके रीड करेंगे। इट वॉज इनोग्रेटेड, इनोग्रेटेड मीन्स क्या होता है? उद्घाटन करना। किसी चीज़ का, कोई नई चीज़ होती है उसका उद्घाटन करना। इट वॉज इनोग्रेटेड यानी कि उसका उद्घाटन किया गया था। एक चीज़ ध्यान रखिए, वॉज आ रहा है, वॉज के साथ में अगर सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आ रही है तो वो हमारा पैसिव वॉइस हो जाता है। ठीक है, पैसिव वॉइस के बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। अगर कोई वीडियो अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखने वाली होती है। अगर ये आ रहा है तो ये पैसिव वॉइस है, यानी कि ये आपके द्वारा नहीं किया गया है, ये किसी और के द्वारा किया गया है। बाय द ऑनरेबल, बाय मीन्स द्वारा, ऑनरेबल मीन्स क्या होता है? ऑनरेबल मीन्स होता है बहुत ही माननीय, जिनको हम बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, यानी कि हमारे बहुत ज़्यादा मानने वाले। माननीय एजुकेशन, एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा। मिनिस्टर यानी कि मंत्री। इट वॉज इनोग्रेटेड यानी कि इसका उद्घाटन किया गया था बाय द ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बाय द यानी कि के द्वारा, माननीय एजुकेशन यानी कि शिक्षा, मिनिस्टर मतलब मंत्री ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे भारत के शिक्षा मंत्री द्वारा, माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। देखिए सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, बट हमने क्या किया, इसको हमने तोड़ तोड़ करके पढ़ा। इट वॉज इनोग्रेटेड यानी कि इसका उद्घाटन किया गया था बाय द ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बाय मीन्स द्वारा, ऑनरेबल मतलब माननीय, एजुकेशन मतलब शिक्षा, मिनिस्टर मतलब मंत्री ऑफ इंडिया, भारत के माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ओके, I visited द फेयर ऑन संडे। I visited मतलब मैंने इसका दौरा किया या मैं वहाँ घूमने गया। ठीक है, विजिट मतलब होता है वहाँ जाना, जाकर के किसी चीज़ को देखना, विजिट करना। तो उसका हम हिंदी में जो ट्रांसलेट करेंगे वो दौरा किया। I visited, ये हमारा पास्ट टेंस के अंदर है। ये जो हमारा बुक फेयर है ये क्योंकि कोई बता रहा है तो ये पास्ट में ही आएगा। उसका जब मैं संडे को उसका दौरा करने गया। I found there people from all walk of life। आई फाउंड मतलब मैंने पाया, देयर मतलब वहाँ, पीपल मीन्स लोगों को, फ्रॉम मीन्स से, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ओके, आई फाउंड मैंने पाया, देयर वहाँ, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ का मीनिंग होता है जीवन के सभी क्षेत्रों से, यानी कि सभी जगह से। वहाँ पर मैंने पाया लोगों को जीवन के सभी क्षेत्रों से, यानी कि हर जगह से मैंने लोगों को वहाँ पर पाया। जैसे कि स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स मीन्स होता है विद्यार्थी, जो छोटे बच्चे होते हैं, मैंने उनको भी वहाँ पर पाया। मैंने टीचर्स को भी पढ़ा है। टीचर्स कौन होते हैं? जो हमें पढ़ाते हैं। मैंने प्रोफेसर्स को भी पढ़ाया। प्रोफेसर्स कौन होते हैं? जो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, जो लेक्चर्स वगैरह लेते हैं। डॉक्टर्स भी वहाँ पर होते हैं, इंजीनियर्स एक्सेट्रा। यानी कि जब मैं बुक फेयर देखने गया तो मैंने वहाँ पर जीवन के सभी क्षेत्रों से लोगों को पाया। वहाँ पर स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सभी लोग थे। इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के सभी क्षेत्रों से। देखिए छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना होता है। आप इस वाली लाइन जो है इसको लिख भी सकते हैं, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के सभी क्षेत्रों से। अब आते हैं आगे।
All the leading publisher of India as well as abroad had set up their stalls. All the leaders, leading means होता है प्रमुख, बहुत ज़्यादा जो चलने वाले लोग होते हैं, बहुत प्रमुख होते हैं जिनको सभी लोग जाते हैं. पब्लिशर यानी कि प्रकाशक जो अपनी किताबों को छपवाते हैं या छापते हैं, ठीक है. ऑफ इंडिया, ऑल द लीडिंग पब्लिशर यानी कि इंडिया के जितने भी, भारत के जितने भी प्रमुख प्रकाशक थे वहाँ थे. एज वेल एज मतलब साथ भी बोल सकते हैं हम इसको, और हम इसको भी बोल सकते हैं, राइट. ये मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में पहले बता सकती हूँ. एज वेल एज का मीनिंग कई सारे होते हैं, कई सारे नहीं, 3-4 तो होते ही होते हैं. भी होता है, साथ भी होता है. साथ ही साथ abroad had set up their stalls. abroad मीन्स विदेश, had मीन्स ये पास्ट में हो गया हमारा. सेटअप मतलब उन्होंने भी वहाँ पे अपना काम किया हुआ था, यानी कि उन्होंने भी स्टॉल्स अपने जो थे वो वहाँ पर रखे हुए थे या अपने स्टॉल्स वहाँ पर बनाए हुए थे. हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, यानी कि उन्होंने सेटअप अपना किया हुआ था, उन्होंने वहाँ पे अपनी स्टॉल्स, अपनी दुकानें जो है रखी हुई थी. स्टॉल्स मीन्स होता है दुकानें. सो यहाँ क्या हो गया हमारा, ऑल द लीडिंग पब्लिशर ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख प्रकाशक के साथ ही साथ विदेश के बहुत सारे स्टॉल्स जो हैं वहाँ पर रखे हुए थे या वहाँ पे वो सेट किए गए थे, ठीक है. इस तरीके से हम बोलेंगे वहाँ की जो दुकानें थी वो वहाँ पर थी. इंडिया के साथ ही साथ विदेश की दुकानें भी वहाँ पर थी. देयर लेटेस्ट पब्लिकेशन वर ऑन डिस्प्ले. देयर मतलब उनका, लेटेस्ट मतलब बिल्कुल नया, लेटेस्ट मतलब होता है बिल्कुल नया. आप इस चीज़ को जानते ही होंगे इजीली. पब्लिकेशन यानी कि प्रकाशन, उनका जो सबसे नया प्रकाशन था, जो सबसे जल्दी अभी जो नया उनका प्रकाशन हुआ था, जिस भी बुक को उन्होंने निकाला था, वर मीन्स थी ऑन डिस्प्ले, वो जो है डिस्प्ले पर थी, यानी कि वो प्रदर्शन में सबसे. डिस्प्ले मीन्स होता है किसी भी चीज़ के सामने. डिस्प्ले क्या होता है, जैसे देखिए नॉर्मल अगर आप अपनी फ़ोन को भी देख रहे हैं तो ये हमारा डिस्प्ले है, जिस चीज़ को भी आप देख रहे हैं, जिसको हम बिल्कुल सामने देखते हैं, यानी कि प्रदर्शन इसको हम कर रहे हैं, ठीक है. ये हो गया हमारा देयर लेटेस्ट पब्लिकेशन वर ऑन डिस्प्ले. उनके जो लेटेस्ट किताबें थी या उनकी जो पब्लिकेशन थी, प्रकाशक था, वो डिस्प्ले में था, वो सबसे सामने दिखाई दे रहा था. इस तरीके से हम इसको बोलेंगे. दे वर ऑफरिंग डिस्काउंट्स ऑन सेल. दे मीन्स वे, वर मीन्स थे, ऑफरिंग मीन्स प्रस्ताव देना, ठीक है. डिस्काउंट्स मतलब छूट देना. ऑन सेल यानी कि खरीद के ऊपर, जो भी हम वहाँ से सामान खरीदते हैं, जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं उसके ऊपर वो छूट दे रहे थे. अब देखिए दे वर ऑफरिंग, यहाँ तक अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ये क्या हो गया हमारा, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, ठीक है. दे वर ऑफरिंग, वो प्रस्ताव दे रहे थे. डिस्काउंट्स ऑन सेल यानी कि वो बिक्री पर छूट देने के लिए प्रस्ताव दे रहे थे. कितना भी डिफ़िकल्ट सेंटेंस हो या कोई पैराग्राफ हो, अगर आप धीरे धीरे उसको पढ़ेंगे, छोटा छोटा करके पढ़ेंगे तो इजीली आप उसको पढ़ पाएंगे. आई कलेक्टेड कैटलॉग फ्रॉम वेरियस स्टॉल, ठीक है. देखिए सेकंड भी है इसमें, बट अभी हम यहाँ पढ़ेंगे. आई कलेक्टेड मीन्स क्या होना है, इकट्ठा करना, मैंने इकट्ठे किए. कैटलॉग मीन्स क्या होता है, जैसे किसी भी किताब का हम इसको बोल सकते हैं साधा सिंपल चीज़ों में, कि जैसे मैंने वहाँ से क्या क्या वहाँ पे उनकी किताबों की लिस्ट जो होती है, कि क्या क्या किताबों की लिस्ट थी वहाँ पे, मैंने वो लिस्ट ले ली. हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, या सूची बोलते हैं. मेन जो इसका वर्ड होता है वो होता है सूची. बट अगर मैं आपको इसको और सिंपल करने की कोशिश करूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं हर वीडियो में कोशिश करती हूँ जितना सिंपल हो सके उतना ईजी तरीके से मैं आपको बताऊँ. कैटलॉग का मीनिंग यही हुआ कि मेरे पास कितना सामान है, ठीक है. मैंने आपको एक लिस्ट बना करके दे दी, मैंने आपको कैटलॉग बना के दे दिया. सूची वो होती है एक तरीके से. आई कलेक्टेड कैटलॉग, मैंने सूचियाँ इकट्ठे की. फ्रॉम वेरियस मीन्स विभिन्न या अलग अलग, हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीक है. विभिन्न काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आता, या हम इसको बोलने में भी कम यूज़ करते हैं, तो अलग अलग हम बोल सकते हैं. अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टॉल्स यानी कि अलग अलग दुकानों से मैंने सूची इकट्ठी की. एंड बॉट अ फ्यू बुक्स, ठीक है. एंड मतलब और, बॉट मीन्स खरीदी, अ फ्यू बुक्स और बहुत थोड़ी सी बुक्स मैंने खरीदी. अ फ्यू मीन्स होता है बहुत थोड़ी सी बुक्स मैंने खरीदी. थाउजेंड्स ऑफ बुक्स वर पब्लिश्ड एवरी डे. थाउजेंड्स मतलब हजारों, ऑफ बुक्स यानी कि हजारों किताबें, वर मीन्स थी, पब्लिश्ड मतलब पब्लिश की जाती हैं,
सॉरी की गई थी, सॉरी यहाँ पर आएगा की गई थी, क्योंकि यहाँ पे वर के साथ में पब्लिश्ड है, ये किसी और के द्वारा हो रहा है, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। थाउजेंड्स ऑफ बुक्स वर पब्लिश्ड एवरी डे, हजारों किताबें रोजाना पब्लिश्ड की जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं की जाती हैं, मतलब ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट के अंदर नहीं है, या फिर की जाती थी, आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं। आई वंडर्ड यानी कि मुझे आश्चर्य है, आई वंडर्ड मुझे आश्चर्य है, हाउ वन कुड रीड ऑल दीज बुक्स इन द लिमिटेड टाइम एट वंस डिस्पोजल। ठीक है, हाई आई वंडर यानी कि मुझे आश्चर्य है, हाउ, हाउ मीन्स कैसे, वन कुड, वन मीन्स एक, कुड मीन्स सका, ये कुड हमारा पास्ट के अंदर आता है। अगर कैन बोलना है यानी कि सकता है, अभी अगर मैं कर सकती हूँ तो आई कैन रीड, बट अगर मैं बोलूँगी मैं पढ़ सकी तो आई कुड रीड। सो आई वंडर्ड, मैं आश्चर्य हूँ, मुझे आश्चर्य है, हाउ वन कुड, कैसे एक रीड कर सका, ऑल दीज बुक, इन सभी किताबों को, इन द लिमिटेड टाइम। लिमिटेड मीन्स क्या होता है, सीमित। ठीक है, लिमिटेड मीन्स क्या होता है, सीमित। जो आपको एक बाउंडेशन दी जाती है ना कि आपको सीमित, मतलब लिमिटेड, मतलब जैसे कि हम लोग एग्जाम देते हैं तो एग्जाम टाइम पे क्या होता है कि आपको सिर्फ 3 घंटे मिले हुए हैं, आपको इतने में ही अपना एग्जाम खत्म करना है, तो वो गया हमारा लिमिटेड टाइम, लिमिटेड समय। एट वंस डिस्पोजल, ठीक है, एट मीन्स पर, और वंस मतलब एक बार, डिस्पोजल मतलब होता है किसी चीज़ को खराब देना, किसी चीज़ को निपटा देना। कि मुझे आश्चर्य है कि कोई भी इंसान किस, आप इस वाले सेंटेंस को हमें सोचेंगे कि कोई भी इंसान कैसे एक किताब को एक लिमिटेड टाइम में ख़त्म कर सकता है। जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा कि वो अपनी बुक्स को जो है एक बार में ही रीड करके ख़त्म कर देते हैं, तो मेरे को बहुत आश्चर्य है कि कैसे एक व्यक्ति एक बार में ही एक किताब को, मतलब लिमिटेड समय के अंदर वो अपनी उस किताब को फिनिश कर देता है, उस किताब को वो ख़त्म कर देता है। क्योंकि हम लोगों के साथ में क्या होता है, बुक लेते हैं काफ़ी सारे लोग बुक लेते हैं और उसके 2-4 पेज को पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर उसको छोड़ देते हैं, उससे हम कभी भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। सो यस, अगर आपको स्पीकिंग अपनी ठीक करनी है, आपको अपनी कोई भी चीज़ ठीक करनी है, तो आपको उसके ऊपर कंटिन्यू बने रहना होगा। आई रियलाइज्ड दैट वन हैज़ टू बी वेरी सेलेक्टिव इन द चॉइस ऑफ बुक्स। आई रियलाइज, मुझे एहसास हुआ, ठीक है, आई रियलाइज यानी कि मैंने एहसास किया या मुझे एहसास हुआ, ये पास्ट के अंदर आ रहा है। दैट मीन्स की, वन हैज़ यानी कि एक है, टू बी वेरी सेलेक्टिव, कैसे चुनने योग, जब एक हम किसी चीज़ को चूज करते हैं, चुनते हैं, यानी कि सेलेक्ट करना। सेलेक्टिव इन द चॉइस ऑफ बुक्स, चॉइस मीन्स होता है पसंद करना, ऑफ बुक्स, बुक्स मतलब किताबों की। आई रियलाइज, मुझे एहसास हुआ कि कैसे, कि वन हैज़ टू बी वेरी, कि आपको जो भी किताबें चुननी है उनके लिए आपको सेलेक्टिव होना होगा। ठीक है, टू बी वेरी सेलेक्टिव, आपको बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। इन द चॉइस ऑफ बुक्स, आपको किताबों की पसंद में बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होना पड़ेगा, ऐसा मुझे एहसास हुआ। द विजिट प्रोवाइड वेरी रिवॉर्डिंग। द विजिट मतलब जो मैं वहाँ पर गया था, जो मैंने वहाँ पर, सॉरी क्या बोल सकते हैं इसको, हम इसको बोलेंगे जो मैंने विजिट करा था वहाँ पे, या मैं जो देखने के लिए गया था वहाँ पे, वो मेरे लिए बहुत ही लाभप्रद, मतलब मेरे लिए बहुत फ़ायदे वाला हुआ। तो इस वाले सेंटेंस को हम इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, लाभप्रद मतलब होता है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ, ये मेरे लिए बहुत फ़ायदे वाला हुआ। ठीक है, सो देखिए, अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे न्यू वर्ड्स मैं आपको देती हूँ जिनसे हम अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको जो है अभी 3 वर्ड्स दूंगी जिनको आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में टेंस बनाना है, और उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि आप लोग लिखते हो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और इसी तरीके से जो है हम और भी लोगों की हेल्प कर रहे हैं, हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, राइट। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड जो है हमारा आज का वो है इनोग्रेटेड। इनोग्रेटेड मीन्स होता है उद्घाटन करना। ठीक है, इनोग्रेटेड मीन्स होता है उद्घाटन करना। सेकंड वर्ड होता है हमारा पब्लिशर। पब्लिशर मीन्स होता है प्रकाशक, जो किसी भी चीज़ को प्रकाशित करता है। और थर्ड वर्ड है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स होता है छूट। ठीक है, डिस्काउंट मीन्स होता है छूट। अब देखिए, अगर आप लोगों ने वीडियो को देख लिया तो आप लोग छोड़ सकते हैं। अब ये उन लोगों के लिए जो डिक्टेशन करना चाहते हैं। सो यस, हर वीडियो की तरह मैं आपको आज 3 वर्ड्स दे रही हूँ। फर्स्ट वर्ड है रियलाइज। फर्स्ट वर्ड आप लिख लिए रियलाइज। ओके, अगर आप जल्दी नहीं लिख पाते हैं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर लिखिए। अब आप सेकेंड वर्ड लिखिए आज का, रिवॉर्ड। ओके, सेकेंड वर्ड है आज का रिवॉर्ड।
एंड थर्ड वर्ड आप आज का लिखिए मेंटेन, मेंटेन, ओके। थर्ड वर्ड आपका आज का लिख लीजिए मेंटेन। सो यस, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप किस तरीके के टॉपिक्स चाहते हैं वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।